जय हिंद दोस्तों। हम आपके अपने फार्मेसी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दोनों क्वेश्चन को एमसीक्यू के फॉर्म में प्रैक्टिस करवाना। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो हमको बताइएगा। थ्योरी का दूसरा चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और देखिए, इस सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, किसी भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अपने मन से लाया गया हो। टाइम न लॉस करते हुए देखते हैं। देखिए, पहला कह रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ दी एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, पहले इसको जानना पड़ेगा। ऐसा पार्टिकल, ऐसा सॉलिड पदार्थ जिसमें डिफरेंट मतलब जिसकी साइज जो है डिफिनेट ना हो, ठीक है। जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इसका जो है रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। तो यूजुअली दे आर एंसियोट्रोपिक। एंसियोट्रोपिक का मतलब होता है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी हो। जब कोई पार्टिकल की साइज शेप के बारे में पता ही नहीं है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहाँ से होगी, तो यही वाला आपका गलत है। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। दी मॉर्फेस एग्जिस्ट इन द डिफरेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्ट। एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, पॉलीमॉर्फस। पॉलीमॉर्फस क्या होता है, जिसमें एक से अधिक गुण पाए जाते हों, ठीक है। पहली बात मॉर्फस जानो तो मॉर्फस सॉलिड से संबंधित होता है। सॉलिड में क्या क्या चीज़, तो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का होता है, ठीक है। सोलबिलिटी सॉलिड का होता है। एक्सरे क्रिस्टल ऑफ डिफरेंट पैटर्न, एक्सरे आपका होता है, ठीक है। एक्सरे मतलब किसी से देखना, ठीक है, आर्गन से है, ठीक है। तो जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं उन सब में आर्गेनोलेप्टिक, एक आप पढ़े होंगे, एक मिनट, एक आप पढ़े होंगे आर्गेनोलेप्टिक, ठीक है। आर्गेनोलेप्टिक मतलब आर्गन से देख ताक के जो किया जाता है वो आपका आर्गेनोलेप्टिक में आता है, पॉलीमार्फस में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही, ठीक है, डी वाला। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज द फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ द रिगार्डिंग पॉलीमार्फस इज ट्रू। पॉलीमार्फस के लैंग्वेज में कौन सा ट्रू है, तो मैंने बताया, अभी बताया, एक्सरे नहीं होगा, ठीक है। कैन नॉट बी सुटेबल फॉर द फार्मूलेशन नहीं होगा, फार्मूलेशन दूसरी चीज़ होती है। जब दो नहीं होगा तो ए भी ऑटोमेटिक नहीं होगा, सी वाला एलिमिनेशन मेथड से इसको लगा देंगे, ठीक है। पॉलीमार्फस जो होता है, पॉली मतलब वैसे भी साइंस की भाषा में बहुत, मॉर्फस मतलब पाउडर जिसका डिजोलेशन रेट या हाई हो, ठीक है, उसे कहेंगे। और बाकी अगर नहीं भी आ रहा है तो आप एमॉर्फस से लगा सकते हैं, ठीक है। आगे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस लिबरेट वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है। वाटर क्रिस्टलाइज, इसका मतलब ये होता है, लिबरेट वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हीट प्रोवाइड करना, मतलब जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हो। तो अब अगर वाष्पोत्सर्जन का आपको इंग्लिश पता है तो आप लगा लोगे, हाइड्रोस्कोपिक नहीं होगा, ठीक है। डिसोलेट नहीं होगा, जो कि इसका मतलब होता है स्वादिष्ट। मिक्सचर मतलब समांगी विसवांगी मिश्रण से मतलब है। तो क्या कौन बच रहा है, बी, यही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लो पाउडर। देखो, पाउडर का फ्लो के बारे में पूछ रहा है, आप ध्यान दीजिए। जब पाउडर हो या कोई भी चीज़ हो, छोटी छोटी चीज़ जब हम कहीं रखते हैं तो देखो वो इस तरह से बना लेती है। जब इस तरह से बना लेती है कोई चीज़, तो इसमें देखिए यहाँ से जो एंगल बनता है ना, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ रिफोर्स, ठीक है। इसी के बारे में पूछ रहा है, डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर। तो यही प्रॉपर्टी है जो इस त्रिभुजाकार की बनी है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। छठवां, प्रोटॉन
इसकी ट्रिक बताऊं, प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो पार्टिकल की लगी होती है, पी से प्रोटॉन पी से पार्टिकल, पी से प्रोटॉन पी से पार्टिकल। बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ये होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ दी हाइट लाइट, ठीक है, लाइट की एब्जॉर्प्शन। जैसे सपोज दैट आपके पास कोई पदार्थ है, अगर यहाँ से लाइट मारोगे, टार्च मारोगे, तो पदार्थ की जितनी साइज है उतनी लाइट रोक के बाकी सब रिफ्लेक्ट कर देगा, तो उससे साइज, पार्टिकल साइज का पता लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये आपका 6 का ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी, ठीक। सातवां क्या कहता है, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजर ऑफ पार्टिकल। देखो पार्टिकल मतलब साइज, साइज मतलब सॉलिड, सॉलिड चीज़ों को क्या करते हैं, गिनते हैं। तो मीटर 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 वाला तीनों गलत काटो, जो बच जाए वही आंसर है। मीटर से कोई कौन सा मतलब भाई, मीटर तो नापने के लिए होता है, ये पार्टिकल साइज गिनी जाती है। जैसे ईटा हो गया और कुछ हो गया, जो सॉलिड पदार्थ होता है उसको गिनते हैं, ठीक है। हार्ट हार्ट स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोपी टूल्स स्टडी। हार्ट स्कोपिक मतलब होता है जिसमें 2 प्रकार के पार्टिकल मिले हों। वैसे भी समझो कि अगर माइक्रोस्कोप में आप किसी चीज़ को देख रहे हो, तोल रहे हो, तो वो आपका क्या होगा, एक नरम होगा एक गर्म होगा। तो 2 की माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो नहीं सकता। पार्टिकल साइज मेजरमेंट नापा जाता है, माइक्रोस्कोप कोई मतलब ही नहीं है। बिहेवियर मतलब उसका गुण बताता है कोई चीज़। तो ये देखिए एलिमिनेशन मेथड से कितने सरल सरल क्वेश्चन और एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरफ से क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ध्यान दोगे तो सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। 9वां क्वेश्चन, दिस सॉल्वेंट कैन एग्जिट द डिफरेंट क्रिस्टलाइन फ्रॉम कॉल्ड एज। तो वही चीज़ है कि डिफरेंट, अभी मैंने बताया इसके पहले इसी में बताया कि अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के साइज होते हैं तो उसे हम स्टडी ऑफ हॉट स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोपी कहते हैं। तो जब ये देखो डिफरेंट क्रिस्टलाइन ऑफ द कार्ड एज ए कार्ड क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा सी, ठीक है। स्यूडो पॉलीमर्स यही कहलाएगा जब डिफरेंट डिफरेंट आपका पार्टिकल रहेगा तो, ठीक। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन, और 10वां लास्ट क्वेश्चन आपका ये फार्मूलेशन के इसका लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम अगला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फार्म पढ़ेंगे। और देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चन, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, आप पेपर उठा करके मिला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हुई आप दी पॉलीमॉर्फिक्स, ठीक है। मैंने अभी बताया पॉलीमॉर्फस ऊपर का, इसमें जो है अनस्टेबल कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, ये स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। इसकी सारी चीज़ें स्टेबल होती हैं, ठीक। उसके बाद आगे देखिए इजी क्वेश्चन है, कितना इजी इजी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड मतलब आधा गीला आधा सूखा। पेस्ट आपका होता है, क्रीम आपकी होती है, ऑइंटमेंट आपका होता है। सस्पेंशन मतलब होता है सिरप, जो बच्चों का सिरप आता है, जो बच्चों का सिरप आता है यही नहीं होता है। तो नहीं वाला पूछ रहा है तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी देखना है कि नाट लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सेमी सॉलिड डोज। सेमी सॉलिड डोज नहीं, फार्म में नहीं है, ठीक है। तो बताइए भाई कौन सा नहीं है, वही क्वेश्चन और 2 बार पूछ लिया सेमी सॉलिड का, ठीक है। देखो दोनों जो है 2 क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, इसको भी आप देख सकते हो। ऊपर देखिएगा, देखिए फार्मासिस्ट 2011-14 में ऊपर वाला क्वेश्चन आया है, फार्मासिस्ट एग्जाम 2019 में ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो सेमी सॉलिड कौन सा नहीं है, यही इमल्सन, पता है इमल्सन और सस्पेंशन होता है, मोनोफेजिक बाईफेजिक पढ़ाएंगे भी आगे तो सब मिलेगा। इससे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ओरल डोज। ये सुटिक्स में भी है, क्लोजी में भी है। और देखिए क्या है, ओरल डोजेज में क्या है, एरोसोल क्या है, सेंट है। सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इंजेक्शन है। निबुलाइजर क्या है, लोकल है, ठीक है। और टैबलेट क्या है, ओरल है। निबुलाइजर खाया नहीं जाता, सूंघा जाता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब गलत हो जाएंगे, ठीक। चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज एन इनहेलेशन डोज फॉर्म। इनहेलेशन अभी बताया ना। सपोजिटरी क्या है, एनस से दिया जाता है, कैप्सूल खाया जाता है। टिंचर क्या होता है, टिंचर केमिकल मतलब एपीआई कह सकते हैं,
जो किसी लिक्विड चीज़ में मिलाया जाता है, ठीक है। एरोसोल एलिमिनेशन मेथड से इसको कर सकते हैं। बाकी एरोसोल जानो, एरोसोल सेंट होता है, सेंट की डिब्बी होती है एरोसोल, वो एक प्रोसेस होती है, उसके अंदर आप अस्थमा के लिए जो है उसको रख सकते हैं। जैसे जो स्प्रे होता है जिसको हम सूंघते हैं, वो आपका एरोसोल के अंदर आता है, ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रग कन्वर्टेड टू बी स्टेबल आल्सो नोन एज। देखो ड्रग को कन्वर्ट करना किसी भी फार्म में क्या कहलाता है, डोजेज फार्म कहलाता है मेरे भाई। एक्सपीरियंट नहीं होता, एपीआई नहीं होता, एक्टिव फार्मास्यूटिकल डाइल्यूएंट नहीं होता, जो डाइल्यूट किया था वो होता है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक होता है पाउडर। पाउडर में देखिए क्या कह रहा है, पाउडर में कह रहा है कि देखिए व्हिच आर द फॉलोइंग पाउडर सो दैट द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ डस्टेबिलिटी। डस्टेबिलिटी मतलब डस्ट को, ठीक है, डस्ट को साफ करने के लिए ग्रेटेस्ट डिग्री का पाउडर। देखिए टल्केम जो पाउडर होता है ये भी डस्टे वाला होता है, ठीक है। टल्केम पाउडर डस्ट वाला होता है, फाइन पार्टिकल अच्छा वाला होता है। पोटैटो स्टार्च कोई मतलब है नहीं, ये पाउडर है ही नहीं है। तो आपके दो ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। बचे दो में अच्छा वाला जो पूछता है ए बी वाला आंसर हो जाएगा, ए वाला गलत। ए नॉर्मल है, टल्वेक्टम पाउडर एंटीसेप्टिक होता है, ए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट डिग्री डस्टिंग के लिए, ठीक। दूसरा क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू ऑफ द बल्क पाउडर। बल्क पाउडर का ट्रू के बारे में बोल रहा है। अरे बल्क पाउडर जो है, जैसे क्या कह सकते हैं, बल्क पाउडर में जैसे कोई चीज़ गाज रहे हो तो उसकी साइज बराबर होगी तभी तो, अनयूनिफॉर्म साइज, ठीक है। तीसरा व्हिच ऑफ द एग्जांपल ऑफ द एक्यूएट पाउडर प्रॉपर्टीज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेबिलिटी। ये देखिए सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, और ये वाला देखो कितनी बार आया है, बल्क पाउडर स्पेक्ट, ठीक। इसी को छोड़ करके सारे बल्क पाउडर के गुण हैं। तीसरे में क्या हो जाएगा, वाइट बॉन्ड कैपेबिलिटी पूछ रहा है, तो वाइट बॉन्ड की कैपेबिलिटी, ठीक। पाउडर वाइट ही तो होता है। इसमें का लास्ट क्वेश्चन जो है चौथा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू द पाउडर। पाउडर के फॉर्म में कौन सा सेंटेंस नहीं ट्रू है। देखिए चेंज, सी वाला, रैपिड थेरेपेटिक इफेक्ट करता है, हेविली कैन नॉट बी डिस्पेंस, पाउडर करता है, चेंज इन द हाईएस्ट डोजेज फॉर्म चेंज नहीं करता, ठीक। दे आर द स्टेबल द कंफर्ट अदर डोजेज फॉर्म, हाँ पाउडर रूप में है, पाउडर रूप में कोई भी फार्म है तो अदर, चूँकि एक स्टेप अब इसका बच जाएगा ना, इसलिए अदर डोजेज फार्म से कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इसका सी आंसर जो है, सी आंसर सही होगा। इसमें एक क्वेश्चन बच रहा है, उसको मैं बोल रहा हूँ, हाइड्रोस्कोपिक पाउडर मस्ट बी सप्लाइड। देखिए हाइड्रोस्कोपिक मतलब समझ रहे हैं आर्द्रता, आर्द्रता मतलब समझ रहे हैं नमी। जहाँ नमी होती है वहाँ पे पाउडर को किस रूप में रखा जाता है, ग्रेन्यूल्स के रूप में रखा जाता है। ग्रेन्यूल्स और पाउडर में थोड़ा अंतर होता है, अगर डिटेल वीडियो चाहते हो उसका तो कमेंट करिएगा, डिटेल वीडियो बताएंगे, ठीक है। ग्रेन्यूल्स और पाउडर में अंतर होता है, इतना जानिए। जहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है वहाँ पे पाउडर को ग्रेन्यूल्स के रूप में रखा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।